गर्मी तपा रही है और शिक्षकों को उनके विभाग के चर्चित अधिकारी का आदेश परेशान कर रहा है। तापमान में 42 से 48 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। जब राज्य के अलग अलग जिलों के विद्यालयों में बच्चे और शिक्षक समेत 337 लोग बीमार हो गए तो सीएम नीतीश कुमार ने कल एक आदेश जारी किया। इसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया कि 1 से 8वीं कक्षा तक सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन सीएम के इस स्पष्ट आदेश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से नया आदेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि 30 मई से 8 जून तक सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद रहेंगे, लेकिन सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षकों को स्कूल आना होगा। उन्हें सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा। दरअसल प्रचंड गर्मी के बीच स्कूलों में छुट्टी के सीएम के आदेश में संशोधन कर दिया गया। सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव को स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से बातचीत के बाद इसमें संशोधन कर दिया। सीएम के आदेश के आलोक में छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए की गई है। शिक्षकों को स्कूल आना ही होगा। उन्हें सीएम के आदेश के बाद भी छुट्टी नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव ने के पाठक के साथ बातचीत के बाद पत्र जारी कर दिया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए बंद है, शिक्षकों को आना ही होगा। वहीं अधिकारी भी रोज इंस्पेक्शन करेंगे। तो प्रचंड गर्मी के बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर अब सवाल खड़े होते जा रहे हैं। सियासी दल भी इस तरह के आदेश को उनका मनमाना आदेश मानते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। देखिए, के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है। पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना। कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए, शिक्षा विभाग के कुछ क्रांतिकारी कदमों से शिक्षा में सुधार हुआ है, पर जब वो क्रांतिकारी कदम कभी कभी विध्वंसकारी होने लगते हैं तो सरकार को सोचना पड़ता है। आज शिक्षा विभाग ने जो कुछ कदम उठाए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं, उनका नतीजा आम जनमानस पे बुरा पड़ रहा है। सुबह सुबह बच्चों को जाना पड़ रहा है। शिक्षण के लिए जो जरूरी दिन होने चाहिए राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, उनको पूरा करने की कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा है, तो ये तो सराहनीय है। लेकिन शिक्षा विभाग को कुछ व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। आज की गर्मी में बच्चों की तबीयत खराब होना, अगर किसी एक बच्चे को भी कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। असल में के पाठक मानसिक रूप से डिरेल्ड हैं, पागल हो गए हैं। के पाठक को न बच्चों से लेना है, न शिक्षा जगत से लेना है, न शिक्षक से लेना है। ये पागल हो गए हैं। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दें, चिकित्सा करा दें। उसकी चिकित्सा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक रूप से ये पागल हो गए हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, किस तरह से इस आदेश को देखते हैं, क्योंकि देखिए इस पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नहीं रह गई, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी रह गई है बिहार में।
देखिए, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं अपने तरीके से, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं या फिर जो बातें हो रही हैं इस बात को लेकर, लेकिन विपक्ष को छोड़ दे सत्ता पक्ष में जो शामिल लोग हैं, अब देखिए बीजेपी का लाइन, वो कह रहे हैं कि पहले जो क्रांतिकारी कदम था विध्वंसकारी है। दूसरी ओर देखिए नवल किशोर यादव जो बीजेपी के एमएलसी हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं पार्टी के, उनका कहना है कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं वो डिरेल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मुख्यमंत्री को वो सलाह दे रहे हैं कि उनको आरोग्यशाला में भर्ती करे। और इसी तरीके से देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो भी यही कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान से बिहार का शिक्षा विभाग जो है वो चल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो विपक्ष छोड़ दे सत्ता पक्ष के लोग बहुत ही मुखर और तीखा हमला जो है इस पूरे बातों पे कर रहे हैं और उनका कहना है कि व्यवहारिक होना चाहिए विभाग को इस मसले पर लेकर। अब रह गई बात गर्मी की, लेकिन उससे पहले स्कूल की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए इस परिसर में 3 स्कूल चलते हैं और मध्य विद्यालय अशोक मार्केट देखिए ये यहाँ पे खुला है और ये जो मीठापुर का स्कूल यहाँ पे चलता है, एक प्रभारी हैं, बाकी जो है यहाँ पे टीचर्स जो है वो सभी निर्वाचन कार्य में लग गए हैं और 11 बजे नोटिस छपा हो गया है यहाँ पे दरवाजे पर कि सभी लोग जो है 11 बजे के बाद ताला बंद करके वो चले जाएंगे निर्वाचन कार्य में। अब दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। शिक्षिकाएं जो है तमाम आई हुई हैं और वो मध्य विद्यालय ये है अदालतगंज पटना 1 का, और शिक्षिकाएं यहाँ पे बैठी हैं और गैर शैक्षणिक कार्य निपटाना है। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य क्या कुछ होगा बहरहाल देखने की बात है। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए, एक ये राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है और यहाँ पे तमाम जो रसोइये हैं स्कूल के, शिक्षक शिक्षिकाएं तो अपनी जगह हैं, जब बच्चे नहीं हैं तो फिर खाना क्यों बनेंगे और किस लिए बनेंगे। लेकिन यहाँ पे रसोइये जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पे अपना कार्य जो है साफ सफाई का वो निपटा रहे हैं। तो बहरहाल उन्हें भी चैन नहीं है और इस तरीके से रसोइये जो हैं अपना काम यहाँ पे निपटा रही हैं, साफ सफाई से लेकर कुछ व्यवस्थित कार्य जो है उसको करने को लेकर। स्कूल बंद हो गए हैं फिर भी आप लोग आ रही हैं? जी हम लोग काम कर रहे हैं ना, स्कूल बंद है फिर भी करना है। फिर भी करना है और आना है लेकिन हम लोग का पैसा कहाँ मिल रहा है? 1650 रुपया में काम करते हैं। अच्छा, ये एक अलग समस्या है। तो देखिए खाना बनाने को लेकर जो रसोइये हैं इनका ये भी थोड़ा दर्द है, दुख है कि 1650 रुपये मात्र मिलते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में वो स्कूल आने को मजबूर है, चाहे बच्चे हो या ना हो, खाना बने ना बने, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करनी है। तो 4 रसोइये यहाँ पे अपने कार्य जो है वो निपटा रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अब शिक्षिकाएं जो हैं वो बोलना कुछ नहीं चाहती, चूंकि जब कुछ कहती हैं तो फिर उन पे कार्रवाई होती है, तो लिहाजा अब वो कैमरे पे नहीं आना चाहती। लेकिन यहाँ पे कुछ देखिए शिक्षिकाएं जो है पठन पाठन के अपने कुछ कार्य या रजिस्टर्स जो है मेंटेन वो यहाँ पे कर रही हैं और जो तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो विद्यालय जो है वो पहुँची हैं और अपना काम जो है वो कर रही हैं, चाहे भीषण गर्मी हो या फिर लू हो या फिर इनका कहना है शीतलहर हो, हर हाल में विद्यालय में अगर उपस्थिति न हो, बच्चों के लिए बेशक बंद हो। लेकिन देखिए पिछले दिनों जब गर्मी की छुट्टी हुई है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, तो ये शिक्षिकाएं जो है यहाँ पे विशेष क्लास को लेकर यहाँ पे पहुँची हैं और 1 महीने जो मेधा के तौर पर जो बच्चे उतने सक्षम नहीं हैं उन्हें चिन्हित करके और उनका क्लास लिया गया और फिर 16 से स्कूल खुल गया और उसके बाद ये परिस्थितियां बनी है भीषण जो गर्मी है उसको लेकर। अब ज़रा मौसम की बात कर ले। देखिए तापमान जो है वो यहाँ पे अगर गया की बात करें 54 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। अगर बात करें खासतौर पे जो मध्य बिहार का इलाका मगध का रेंज है वो सबसे ज़्यादा गर्मी से प्रभावित क्षेत्र होता है और 47.7 डिग्री का तापमान जो है कल दर्ज किया गया है, जबकि औरंगाबाद तो इससे भी आगे बढ़ गया और 48.2 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है और कमोबेश 1-8 डिग्री आगे पीछे आसपास के जो ज़िले हैं उनमें भी यही स्थिति है। तो भीषण थपेरा है गर्मी का, लू का, साथ ही साथ
दिन चढ़ते ही सुबह नहीं होता, सीधे दोपहर हो रहा है। और वैसे ही सुबह सुबह में जो ह्यूमिडिटी है वो परेशान करती है, और साथ ही साथ दिन में आग के गोले जैसे आसमान से बरस रहे हो, ये हालात हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भीषण गर्मी है। अब इस परिस्थिति में जब 300 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए, कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं जो है बेहोश हो गई हैं, जब त्राहिमाम की तरह खबर फैली है, उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी होता है कि बच्चों के लिए 1 से 8 स्कूल जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे कर दिया जाए, उसमें भी कोई मुरव्वत नहीं होगी। लेकिन जब हस्तक्षेप हुआ मुख्यमंत्री सचिवालय से, और मुख्यमंत्री के आदेश पर जब मुख्य सचिव की ओर से पत्र जारी किए गए कि 8 तक स्कूल के शैक्षणिक कार्य जो है वो बंद रहेंगे, और राजभवन से भी इसी तरीके के आदेश आए, उसके बाद फिर एक नया पत्र जो है वो जारी हुआ है, और 8 तारीख तक शैक्षणिक कार्य स्कूल में बंद है। लेकिन शिक्षकों को आना जो है वो अनिवार्य है, और शिक्षक इस परिस्थिति में भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी को लेकर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं विद्यालय में, और यहाँ तक कि रसोइये भी यहाँ पे आकर। ठीक है रजनीश, शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखीसराय में सरकारी स्कूलों में वेंडर के माध्यम से